हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है श्री एग्जाम क्लासेस में। और दोस्त आइए, जैसा कि मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इंग्लिश ग्रामर के बारे में मैंने बताया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आप जैसा देख रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जी टेंस। क्या होता है जी टेंस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट दैट टेंस। ओके, सो गाइस, टेंस होते क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ना जी, अपना दिल खोल के बैठो, बिल्कुल डाल दूंगा आपके माइंड में, ठीक है ना। और एक काम करना दोस्तों, आप कॉपी ले लेना और पेन लेना, लेकर बैठो बिल्कुल आराम से और इजली से। टेंस का मतलब क्या होता है। बहुत बच्चे कहते हैं, बहुत दोस्त ये कहते हैं, सर टेंशन हो रही है, टेंस नहीं समझ में आ रहा। तो आज से आपकी टेंशन दोस्तों दूर होने वाली है, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल आपकी दूर होने वाली है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं टेंसेस को। ओके, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब बेसिकली हम लोग टेंस नहीं पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, टाइम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, टाइम। बोलो क्या पढ़ते हैं जी, टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं पूछूं भाई बताओ टाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइम होते हैं जी 3 प्रकार के। एक टाइम माने समय, ठीक है। समय 3 प्रकार के होते हैं। समय कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक समय होता है जो बीत चुका है, ठीक है, जैसे आज के 10 साल पहले मैं छोटा था, ठीक है। और एक समय होता है जो चल रहा होता है, हाँ या ना। अब बताओ, एक समय है जिस समय मैं 20 ईयर का हूँ, ठीक है। और एक समय जो आएगा मैं 30 साल का हो जाऊंगा, 40 साल का हो जाऊंगा। तो एक समय जब मेरा जन्म हुआ था वो समय क्या है, बीत चुका है। और एक समय है जो मैं जो है एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एक होता है एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, जो का एक्टिविटी हम लोग कर चुके होते हैं। एक में हम काम कर रहे होते हैं और एक हमारा जो आगे आना। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। बिल्कुल और बिल्कुल मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपके माइंड में बिल्कुल डाल दूंगा। कुछ आपको करना नहीं है, बस खाली ध्यान से वीडियो को बिना स्किप कर देख जाओ। एकदम एक एक चीज को आपके माइंड में डाल दूंगा दोस्तों, डाल दूंगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या, अच्छा टेंस की हिंदी क्या होती है जरा बताओ। टेंस की हिंदी, आपने कहा सर टेंस की हिंदी होती है काल। क्या होती है, काल। तुम्हारा काल आ गया है गुरु, तुम्हारा काल आ गया है, ठीक है। काल माने क्या होता है। अच्छा, काल मतलब होता है समय। जैसे छोटा बच्चा घर में होता है, आपका छोटा भाई मान लो छोटा सा है। अब वो मान लो कोई गलती कर दिया, तो आप कहते हो तुम्हारा काल आ ही गया है, कहते हो नहीं तुम्हारा काल आ गया है। इसका मतलब तुम्हारा समय आ गया मार खाने वाला, है ना। तो हम लोग टाइम बेसिकली पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, टेंस का मतलब होता है काल। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस जी हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला हमारा होता है जी प्रेजेंट टेंस। क्या होता है जी, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ओके। और दूसरा हमारा होता है, ये हमारा हुआ पहला। और अपन दूसरा टेंस होता है जी, दूसरा होता है जी पास्ट। क्या होता है जी, पास्ट टेंस। तीसरा अपन होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है जी, फ्यूचर टेंस। ओके, समझ में आया कि नहीं बताओ। टेंस कितने प्रकार का हुआ जी, 3। यानी कि टाइम बेसिकली प्रेजेंट का मतलब होता है, इसकी हिंदी क्या होती है जरा बताओ। इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। टेंस माने क्या होता है, काल। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान। और पास्ट का मतलब होता है जी भूतकाल। क्या होता है जरा बताओ, भूतकाल। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यत काल। क्या होता है जी, भविष्यत काल। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि समय हमारे पास हुए 3। प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय चल रहा है। वर्तमान काल को क्या बोलते हैं, जो समय चल रहा है। अच्छा, ये समय कौन सा बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ ये कौन सा टेंस चल रहा है, तो आप कहोगे सर प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है। क्योंकि प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेंस पढ़ा रहा हूँ। आपकी टेंशन दूर होने वाली है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेंस, ओके। और आप पढ़ रहे हो टेंस, ये प्रेजेंट का टाइम है। और एक समय था, ठीक है ना, और एक समय था, ओके। और एक समय था जिस समय में आप कोई काम कर रहे होते हैं, जिसको मैंने बोल दिया भूतकाल। अच्छा एक चीज बताओ, भूत माने प्रेत नहीं, प्रेत भूत, ठीक है, ऐसा नहीं। भूतकाल का मतलब हुआ जो समय बीत चुका है, क्योंकि टेंस माने टाइम, जो समय बीत चुका है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई आदमी है वो मरने के बाद क्या बनता है, बोलो, मरने के बाद भूत बनता है। यानी समय क्या है, समय बीत चुका है तभी तो भूत बना है। कोई कहो कि मैं कहूँ कि कोई जिंदा भूत दिखाओ,
मान लो मैंने कहा तो अब मैं अगर बनूंगा तो डुप्लीकेट होगा, ठीक है, वो सब लगा लो डुप्लीकेट होगा। तो जो भूत बनते हैं मरने के बाद ही तो भूत बनते हैं ना, तो वो समय क्या है, बीत चुका है। आपसे अगर कोई पूछता भाई भूत काल क्या होता है, तो तुरंत कह देना भूत मरने के बाद बनते हैं, इसका मतलब वो समय क्या है, बीत चुका है। और तीसरी बात की अगर मैं बात करूं, तीसरा होता है भविष्यत काल। कहते हैं भविष्यवाणी किया गया। भविष्यत काल का मतलब होता है जो समय आपके भविष्य में आएगा। भविष्य में आपके भी चुन्नू मुन्नू होंगे, ठीक है, आपके भी बच्चे होंगे, ठीक है, आपके बच्चे के भी बच्चे होंगे, हाँ या ना, ओके। तो वो आपका क्या है, भविष्य, ठीक है। अभी तो आप बच्चे हो, कल आपके भी बच्चे होंगे। तो उसी प्रकार आइए टेंस को दूसरे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। पहले मान लो टेंस को मैं मानता हूं टेंस एक आदमी है। क्या है जी, टेंस एक आदमी है, मोटा तगड़ा आदमी है टेंस, ठीक है, मोटू है टेंस। और इस टेंस के हुए, ये टेंस जो है इसके हुए 3 बच्चे। कितने बच्चे हुए जी, 3 बच्चे। टेंस के कितने बच्चे हुए बताओ, 3। अब टेंस के पहले लड़का का नाम है, इसके पहले का नाम है जी प्रेजेंट। ई का पहला बेटवा है प्रेजेंट टेंस, और ई का दूसरा बेटवा है फ्यूचर यानी कि पास्ट टेंस। ये टेंस का दूसरा लड़का है पास्ट, और इसके तीसरा लड़के का नाम है जी फ्यूचर। क्या नाम है जी, फ्यूचर। भाई मोटू आदमी का नाम क्या है, टेंस। अब अपने माइंड में बैठाओ कि हमारे गांव में किस आदमी के 3 लड़के हैं। सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। आपके गांव में कोई मोटा आदमी है, उसके 3 लड़के हैं। आप सोचो उसका नाम कोई भी हो, ठीक है, मान लो उसका नाम कुछ भी हो, उसका नाम बदल के रख दो टेंस। और उसके जो 3 बच्चे हैं उसका पहले लड़के का नाम रख दो प्रेजेंट, उसके दूसरे लड़के का नाम रख दो पास्ट, उसके तीसरे लड़के का नाम क्या रखे, फ्यूचर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मैं कह रहा हूँ आपके बिल्कुल माइंड में ऐसे सारी चीजों को डाल दूंगा। सोचो कोई टेंस आदमी है, टेंस आदमी का नाम क्या है, मोटे तगड़े आदमी का नाम क्या जी, टेंस। उसके कितने बच्चे हुए, 3। पहले लड़के का नाम है प्रेजेंट और दूसरे का पास्ट और तीसरे का फ्यूचर। इज माई पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा बताओ। अब क्या हुआ, जब समय बीता तो इन तीनों के हुए 4 लड़के। प्रेजेंट के भी 4 लड़के हुए, और पास्ट के भी 4 लड़के हुए, और फ्यूचर के भी कितने लड़के हुए, जरा बताओ, 4। कहोगे सर ऐसा संभव हो सकता है क्या, 3 भाई हैं, तीनों के 4? तो बिल्कुल हो सकता है जी, हो सकता है कि नहीं। मान लो आप गांव में देखे होंगे, आप गांव में देखे होंगे कि जैसे मान लो 2 भाई हैं, तो एक लड़का लड़की उस भाई के पास भी है, और एक लड़का और लड़की उस भाई के पास भी है। तो जब ये संभव हो सकता है तो ये भी संभव हो सकता है, ठीक है। इन तीनों के 4 लड़के हुए। अब बात ये हुई, जो प्रेजेंट था ये तीनों भाई का बड़ा भाई था, ही सबसे बड़ा था। ये क्या था, सबसे बड़ा था। इनन छोट थी। तब प्रेजेंट ने क्या किया, इसके जब 4 हुए तो कहा चलो भैया हम अपने लड़कों का नाम रखते हैं। तो इसने क्या किया, अपने पहले लड़के का नाम रखा इंडेफिनिट। क्या रखा इसने, अपने पहले लड़के का नाम रखा जी इंडेफिनिट। इसने दूसरे लड़के का नाम रखा जी कंटिन्यूअस। इसने तीसरे लड़के का नाम रखा परफेक्ट। चौथे लड़के का नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, चारों बच्चों का नाम होगा, चलो मैं यहां लिख देता हूं परफेक्ट। ये हैं भैया प्रेजेंट के लड़के। अब इनके पहले लड़के का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, और चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया कि नहीं भैया? इनके पास्ट के भी 4 थे, फ्यूचर के भी 4 थे। तो भैया लेकिन इन्होंने अपने बच्चों का नाम नहीं रखा था, ना तो पास्ट रखा था, ना तो फ्यूचर रखा था। तो ये पास्ट क्या किया, यहाँ से चला, यहाँ से धीरे धीरे चलते यहाँ से चल रहा है। ये पास्ट आके पहुंचा कहाँ, आके पहुंचा अपने प्रेजेंट के पास। कहाँ पे पहुंचा, प्रेजेंट भैया के पास पहुंचा। और प्रेजेंट भैया के पास पहुंचा, कह रहा भैया, तो बोला हाँ भैया बोलो। कह रहा भैया आपने अपने बच्चों का नाम रखा? बोला हाँ भाई मैंने रखा। मेरे देखो, मेरे पहले लड़के का नाम इंडेफिनिट, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ई कहा, पास्ट कहा प्रेजेंट से, कह रहा कि भैया यहाँ पे आके पहुंच गया। कह रहा भैया यार क्या करते हैं, हम भी वही नाम रखते हैं जो आप अपने बच्चों का नाम, क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट बोला अरे बबुआ सठिया गए हो क्या,
वही नाम रख लोगे। मान लो तो हम दोनों भाई हैं, हमारे बेटवा का नाम अगर एक का नाम इंडिफिनिट है, अगर तुम्हारे बेटवा का नाम इंडिफिनिट रहेगा तो कोई बुलाएगा दोनों को, ए इंडिफिनिट इधर आओ, तो दोनों लोग चले आएंगे। मान लो एक के लड़किया का नाम, मान लो इसका नाम दिनेश है, प्रेजेंट के लड़के का नाम दिनेश है और युग लड़के का नाम दिनेश है, तो कोई बुलाएगा दिनेश प्लीज कम हियर, तो भाई दोनों चले आएंगे क्योंकि दोनों का नाम दिनेश है। तो ई बोला, कहा कि हाँ तो दिक्कत है, तब तक पहुंच गया फ्यूचर। अब फ्यूचर भी यहाँ से चला, फ्यूचर अपनी जगह से चल रहा है और यहाँ से चला, चलते 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 आके पहुंचा। कह रहा यार का बतुआ रहे हो भाई तुम लोग, कह रहा का बतिया रहे हो। प्रेजेंट बोला भैया क्या बतुआ रहे हैं, पास्ट यही कह रहे हैं कि जो आपके बच्चों का नाम हम भी वही नाम रखेंगे। तो फ्यूचर बोला बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने बच्चों का नाम नहीं रखे हैं। तब तक पास्ट को मिली ताकत, बोला कि वही तो हम कह रहे हैं भैया से कि जो आपके बच्चों का नाम है वही हम भी रखेंगे। तो भैया प्रेजेंट बोले भाई तुम दोनों सठिया गए हो क्या, अब दोनों एक हो गए, हाई दोनों एक हो गए, पास्ट और फ्यूचर क्या हुए, दोनों हो गए जी एक। और जब दोनों एक हो गए तो इनसे बात करने लगे टाइट। प्रेजेंट को कह रहे हैं क्या समझते हो, नाम रखो तो क्या रखो, हम भी वही रखेंगे, हमारा अधिकार है, हमारा राइट से हम भी रखेंगे। तो प्रेजेंट बोला क्यों रखोगे, भाई बड़ा भाई था थोड़ा भी जो है, बोला कि क्यों रखोगे नाम। तो पास्ट बोला ढेर गरमाओ नहीं, मेरे 4 बच्चे हैं, फ्यूचर के भी 4 बच्चे, मिला के हुए कितना 8, और हम दोनों लोग मिला 2 हो गए, कितना हुआ जी 10। अब 10 लोग 10 लाठी उठाएंगे, कै लाठी 10, और तुम्हारे पास कै लाठी उठेगी 5। अब बताओ जब 10 लाठी अब 5 लाठी, मार की कथरी कर देंगे तुम लोगों को, ठीक है, मतलब मार के गिरा देंगे पास्ट और फ्यूचर। तो भाई डर गया क्योंकि भाई 5 आदमी कहाँ 10 आदमी, अब 10 आदमी क्या करेगा, लतिया के बहा देगा जो है 5 आदमी को। तो बोला कि 5 जो है 10 लाठी उठाएंगे, मार के कथरी कर देंगे क्योंकि नाम रखने को। तो ये भैया गया डर। अब तीनों लोगों में जब झगड़ा हो रहा था, अच्छा झगड़ा क्यों हो रहा था जरा बताओ, झगड़ा हो रहा था, बिल्कुल सही आपने कहा, झगड़ा हो रहा था नाम को लेकर कि जो तुम्हारे बेटुओं का नाम है वो हम भी अपने बच्चों का नाम रखेंगे। तो क्या हुआ जी, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है जो है, इसके बाद हो रहा है टेंस क्या होता है ना, बेचारा क्या करे, इसके नाती पनाती हो जाएंगे, इसके 3 बच्चे होते तो इसके नाती पनाती हो गए, और जब इसके नाती पनाती हो गए तो ये बेचारा क्या हो गया था, ये टेंस वाला बेचारा क्या हो गया था जी, बुढ़ा हो गया था। क्या हो गया था जरा बताओ, क्या हो गया था, बुढ़ा। ये बुढ़ा आदमी क्या करेगा, बुढ़ा पड़ा हुआ था खाट पे, लेकिन क्या करना है, जब बुढ़ा खाट पे पड़ा हुआ था तो तीनों को देखा झगड़ा करते हुए, बुलाया बेटा इधर आओ, ठीक है। अब तीनों लोग पहुंचे सड़क से, कहाँ पहुंचे, टेंस के पास। तो टेंस के पास पहुंचे, प्रेजेंट भाई ये प्रेजेंट तो ट्रुथ ना, सत्य था। ये बोला कि पापा देखो मेरे बच्चों का जो नाम रखा है, ये लोग कह रहे मैं भी वही नाम रखूंगा। अब भाई टेंस क्या करे, टेंस तो तीनों लोगों का पिताजी है, ठीक है। टेंस क्या किया, टेंस कह रहा है यार, अच्छा टेंस क्या करता है, क्योंकि बाप सोचता है कि मेरे सभी बेटे खुश रहें, ठीक है, सोचेगा ना भाई, हर बाप सोचता है। तो इसने जब ये बोला तो पास्ट और जो है फ्यूचर बोले, तो ये प्रेजेंट कह रहा कि पापा हमने कहा कि नाम वही मत रखो, तो ये लोग दोनों काम भैया लठिया देंगे, मिलके भिड़ के मार देंगे। तो जो है जो टेंस था, बुढ़ा आदमी था, बोला यार चलो कोई बात नहीं, नाम रख लेने दो भाई। प्रेजेंट बोला कि पापा आप भी सठिया गए हो का, बताओ 3 भाई हैं, तीनों के मान लो लड़के हैं, यक्के नाम रख देंगे, कोई बुलाएगा दिक्कत होगी ना। बोला यार रख लेने दो, नहीं क्या करबो, लतिया बहा देंगे, 10 लोग हैं उधर, तुम 5 क्या कर पाओगे, हम ज़्यादा टीटा करेंगे, तुम तो बुढ़े हो ही गए, हमको तो इसे निकाल देंगे घर से, यार खाना पीना वही लोग दे रहे हैं। तो ये भैया डर गया, बोला चलो कोई बात नहीं। तो इसने तो टेंस बोला जा भाई नाम रख लो, नाम की बात है जाओ रखो। अब भैया दोनों लोग मुस्कुराते आए, बढ़िया मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, चला कर चल भाई जो अपने बच्चे 4 हैं सबका नाम रखते हैं। तो ई लोगों ने क्या किया, ई लोग भी वही नाम रखना स्टार्ट किया। ये कह रहा कि हमारो बेटवा का नाम, पहले लड़किया का नाम रहेगा जी इंडिफिनिट, क्या रहेगा इंडिफिनिट। दूसरे लड़के का नाम कहाँ रहेगा, कंटिन्यूअस। तीसरे लड़के का नाम बोला परफेक्ट, चौथे का नाम रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये भैया वहां से आए फ्यूचर, यहाँ से दोनों लोग चले और आए, कहे चल यार नाम रखते हैं जो है अपने बच्चों का, ये भी नाम रख रहे हैं अपने बच्चों का और ये भी रख रहे हैं अपने बच्चों का नाम। ये भी रख लिया क्योंकि भाई जब क्या हुआ था, नाम तो एक ही रखना था क्योंकि इनके पिताजी ने आदेश दे दिया था सभी का नाम ही रखो। इसने भी अपने लड़के का नाम रखा इंडेफिनिट, दूसरे का नाम कंटिन्यूअस,
तीसरे का नाम परफेक्ट, चौथे का नाम जी परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझने का प्रयास करना। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दिया हूँ इंडेफिनिट की मीनिंग क्या होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाएं तो यहाँ पे देख के आप लोग लिख लेना। तो बात हुई अब भाई जब तीनों के सभी बच्चों का नाम एक ही है तब क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी। ठीक है, जब दिक्कत होने लगी तो टेंस बोला कोई बात नहीं, ठीक है, टेंस बोला कोई बात नहीं, ठीक है, टेंस बोला कोई बात नहीं, चलो नाम रख लें तो नाम में क्या जा रहा है, लेकिन एक चीज करना। बोला कि क्या करना है, प्रेजेंट से बोला एक काम करना। भाई लड़कों का तो नाम एक ही है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे इंडेफिनिट को बुलाना होगा तो पहले तुम्हारा नाम लगा। अरे भाई तुम तीनों का नाम तो अलग है। मान लो आप लोग क्लास में पढ़ते हो कि नहीं, क्लास में पढ़ते हो, एक ही नाम के दो बच्चे हो। मान लो रमेश नाम के आपके क्लास में दो बच्चे हैं, ओके। अब दोनों बच्चों के पिता का नाम तो अलग होगा। मान लो रमेश, जो दो रमेश हैं, पहले वाले रमेश के पिता का नाम अलग है और दूसरे वाले रमेश के पिता का नाम अलग है। तो भाई बुलाना होगा, इसके पिता का नाम ले लेंगे, भाई रमेश इधर आ जाओ, ठीक है, फलाने सनाफ, ठीक है। इसके पिता का नाम ले लेंगे फलाने सनाफ। समझ में आ रहा है ना, मैंने जो है ऐसा नाम ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ जो है, सभी इसने क्या किया, टेंस बोला कोई बात नहीं। अच्छा पहले के लोग यही करते थे, अपने नाम क्या के सरनेम पिता का जोड़ते थे, अपने जो है अपने सर का जोड़ते थे, ठीक है ना, ऐसे जोड़ते थे। तो इसने क्या किया, चलो भैया तुम्हारे इंडेफिनिट को बुलाना होगा तो तुम इस इंडेफिनिट के पप्पा का नाम क्या है भैया। अगर प्रेजेंट के इंडेफिनिट को बुलाना होगा तो बोलो क्या बुलाएंगे, इनके पप्पा का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पे जो है क्या, इनके पापा बोले ना यार, मैं तो तुम सभी के इन लड़कों से बोले, टेंस बोला, जो इंडेफिनिट भी ये गुस्सा कर रहा था, बोला गुस्साओ नहीं बेटा, तुम्हारे बाप का बाप हूँ, ठीक है, इसलिए तुम सभी के नामों में मैं आऊंगा। तो पूरा मिला के क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब भैया मान लो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को बुलाना होगा तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट को परफेक्ट को बुलाना होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मान लो परफेक्ट कंटिन्यूअस को बुलाना होगा और प्रेजेंट के, तो मिला के क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अगर मान लो भैया, अगर मान लो पास्ट के इंडेफिनिट को बुलाना होगा तो इनके पापा का नाम क्या है, इनके पापा का नाम है पास्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे पास्ट, ओके। पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि टेंस तो सबके, इनके दादा का दादा है तो सबके साथ आएगा, ठीक है, इसमें कोई गुस्सा नहीं करेगा कि मैं सबके साथ रहूंगा, उसने कहा। और ऐसे हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। और वैसे फ्यूचर के भी, क्योंकि भाई सारे बच्चों का जब नाम एक ही था तो इसने भी क्या किया, इसके भी जो है नाम लेना होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ओके। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज माय पॉइंट क्लियर? आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो बताना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब यार एक बात बताओ, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो, मैं इतने अच्छे से लगभग समझाने का प्रयास किया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ओके। मैंने कहा टेंस कोई आदमी है, मोटा तगड़ा आदमी है और उसके हुए जी 3 बच्चे। पहले लड़के का नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, प्रेजेंट टेंस सॉरी, दूसरे का नाम है पास्ट टेंस और तीसरे का नाम है जी फ्यूचर टेंस, ओके। इज माय पॉइंट क्लियर? और जब इन तीनों के हुए 4 बच्चे तो प्रेजेंट इन दोनों का बड़ा भाई था, इसने अपने सबसे पहले बच्चों का नाम रखा, पहले लड़के का नाम रखा इंडेफिनिट, ओके, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। ये दोनों भाई बोले, पास्ट और फ्यूचर आए, झगड़ा करने लगे, बोले कि मैं भी वही नाम रखूंगा। ये बोले भैया नहीं रखने देंगे, तो ये बोला काहे नहीं रखने दोगे भाई, 10 लाठी उठाएंगे, खदेड़ देंगे मार के, ठीक है, गांव छोड़वा देंगे तुम पांचों को, 10 लोग हैं। तो ये भैया हुआ परेशान, भैया डरा और इसके पिताजी बुलाए तो फ्यूचर भी आके पहुंचा, ठीक है, दोनों लोग में झगड़ा होने लगा, तीनों लोगों में, ओके। जब तीनों लोगों में झगड़ा हुआ तो टेंस भाई बुढ़ा हो गया था, बुलाया, बोला चलो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये बोला यार रख लो, तो इसलिए इन्होंने नाम रखा। बोला तब ये प्रेजेंट बोला भैया पिताजी बताइए कोई बुलाएगा मेरे लड़कों को, तो भाई जब सबके वही नाम रखेंगे तो दिक्कत होगी ना। तो इसने कहा कोई बात नहीं, जिसको बुलाना होगा, तुम तीनों का नाम तो अलग है, तुम तीनों का नाम अलग है, इसलिए क्या करना, अगर प्रेजेंट के इंडेफिनिट को बुलाना हो तो इनके पापा का नाम, पास्ट के इंडेफिनिट को बुलाना हो तो इनके पापा का नाम, फ्यूचर के इंडेफिनिट को बुलाना हो तो इनके पापा का नाम ले लिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे
शुरू से, क्योंकि शुरू से यही होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट सारे के ट्रांसलेट में बताऊंगा, बिल्कुल आपके दिमाग में एक एक चीज डाल दूंगा, ठीक है। और 100% ट्रांसलेशन आपको करने आएगा आएगा आएगा। टेंस मैंने पढ़ा दिया तो टेंशन जो है आप लोग बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है ना। ट्रांसलेट भी बताऊंगा एकदम अच्छे तरीके से, एकदम मजा आ जाएगा। मेरी वीडियो को देखना और शेयर भी करना श्री एग्जाम क्लासेस को।